हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर सिविल केस फाइल करना है, एक सिविल सूट फाइल करना है, तो हमें कौन से सिविल कोर्ट में वो केस फाइल करना होगा। दैट मीन्स द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स। सीपीसी के अंदर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 16 से लेकर के 20 तक हमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के कुछ रूल्स मिलते हैं। इन रूल्स को समझने के लिए हम इन 16 से 20 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 जो कि सेक्शन 16 में दिया हुआ है, सेक्शन 17 और 18 हमें सेक्शन 16 के साथ ही पढ़ने होते हैं, जबकि पार्ट 2 जो कि सेक्शन 19 में रूल्स मिलेंगे हमें उसके, एंड सेक्शन 20 जो कि पार्ट 3 की हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, पार्ट 1 दैट इज सेक्शन 16 हमें 6 क्लॉजेस देता है। सेक्शन 16 क्लॉज ए से लेकर के 16 क्लॉज एफ तक ये 6 क्लॉजेस हैं जो कि हमें ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कुछ रूल्स बताते हैं। इसमें सेक्शन 16 क्लॉज ए से लेकर के सेक्शन 16 क्लॉज ई तक सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उन सूट्स के बारे में हमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है। जबकि सेक्शन 16 क्लॉज एफ जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के सूट के बारे में हमें कुछ रूल्स बताता है। इन सारे रूल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 16 क्लॉज ए सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की रिकवरी के बारे में हमें बताता है, विद और विदाउट रेंट एंड मीन प्रॉफिट्स। मतलब अगर पोजेशन का सूट फाइल करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजेशन की रिकवरी का सूट फाइल करना है, तो हमें सेक्शन 16 क्लॉज ए में जाना होगा, जो कि ये कहता है कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उस कोर्ट की बनेगी जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, चाहे उसी सूट के अंदर आपने रेंट या मीन प्रॉफिट्स क्लेम करा है या नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले क्लॉज में। सेक्शन 16 क्लॉज बी हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के सूट के बारे में टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का रूल बताता है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को पार्टीशन कराना है तो फिर उस केस में सूट वहां पे फाइल होगा जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। यहां पर हमें साथ में ध्यान रखना है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में मूवेबल प्रॉपर्टी को भी पार्टीशन कराओगे तो भी मैटर 16B में ही जाएगा, जबकि अगर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराएंगे तो वो मैटर जाएगा सेक्शन 20 के अंदर, 16 में नहीं आएगा फिर, क्योंकि 16A से लेकर के 16E तक सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट के बारे में हमें रूल्स देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब हम अगले थर्ड क्लॉज में चलते हैं, दैट इज सेक्शन 16 क्लॉज सी। सेक्शन 16 क्लॉज सी हमें 2 रूल्स बताता है। सबसे पहले सूट विद रिस्पेक्ट टू द मॉर्गेज। अब मॉर्गेज के अंदर 3 तरीके के सूट फाइल किए जा सकते हैं: सूट फॉर फोरक्लोजर, सूट फॉर सेल एंड सूट फॉर रिडम्पशन। सूट फॉर फोरक्लोजर एंड सेल ये सूट फाइल करते हैं मॉर्गेजी मॉर्गेजर के अगेंस्ट, जबकि सूट फॉर रिडम्पशन फाइल करता है मॉर्गेजर मॉर्गेजी के अगेंस्ट। ये इन तीनों ही केसेस के अंदर, इन तीनों ही सूट्स के अंदर, मॉर्गेज के सूट्स में मतलब 16 क्लॉज सी ये कहता है अगेन वहां पे सूट फाइल होगा जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। 16 क्लॉज सी का जो सेकंड रूल है वो हमें बताता है चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एट टाइम्स हम कोई यूसुफ्रक्चुरी राइट्स क्रिएट कर देते हैं। यूसुफ्रक्स मतलब होता है इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी। हम कोई प्रॉपर्टी की इनकम, इमूवेबल प्रॉपर्टी की इनकम को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफर करते हैं, उसको बोलते हैं इनकम को, यूसुफ्रक्स को ट्रांसफर करना। यूसुफ्रक्स मींस इनकम, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज चार्ज अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर उसके रिलेटेड अगर कोई सूट फाइल करना है तो अगेन 16 क्लॉज सी का लेटर पार्ट ये बोलता है कि सूट वहां पे फाइल होगा जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ था या जिसके ऊपर यूसुफ्रक्स क्रिएट हुए थे वो जहां पर भी सिचुएटेड है। देन सेक्शन 16 क्लॉज डी जो कि रेसिड्यूरी प्रोविजन का यहां पे काम करता है कि अगर कोई और सूट फाइल करना है विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन और टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सूट भी वहां पे फाइल होगा जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। फॉर एग्जांपल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द सब्जेक्ट मैटर। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट किया हुआ था जिसको एनफोर्स कराना है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यहां पे सूट फाइल होगा, वो भी सूट वहां फाइल होगा 16D के हिसाब से जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। एक और एग्जांपल मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, अगर कोई सूट फॉर डिक्लेरेशन सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जहां पे दिया हुआ है, अगर सूट फॉर डिक्लेरेशन हमें फाइल करना है सेक्शन 34 SRA का,
तो भी सेक्शन 16 क्लॉज डी रेसिडुअरी क्लॉज अप्लाई होगा और हमें वहां पे सूट फाइल करना होगा जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो ये हो गया सेक्शन 16 क्लॉज डी। अब हम अगला क्लॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस करेंगे जो कि है 5th क्लॉज सेक्शन 16 क्लॉज ई। सेक्शन 16 ई कहता है अगर कोई भी रॉन्ग कमिट किया जाता है, रॉन्ग मतलब कोई टॉर्ट, सिविल रॉन्ग, अगर टॉर्ट कमिट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो सूट वहां पे फाइल होगा जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। आई होप यहां तक आपको सारा समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्लॉज, लास्ट क्लॉज में, सेक्शन 16 के लास्ट क्लॉज में चलते हैं जो कि सेक्शन 16 क्लॉज एफ है। वो ये कहता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर करना है और वो प्रॉपर्टी अगर अंडर डिस्ट्रेंट या अटैचमेंट में थी तो फिर सूट वहां पे फाइल होगा जहां पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। यहां पे ध्यान रखना है, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेंट है या अंडर अटैचमेंट है फिर रिकवर करना है तो 16 क्लॉज एफ लगेगा। सिंपल मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट फाइल करना है तो 16F नहीं, सेक्शन 20 अप्लाई होता है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सेक्शन 16 के अंदर एक और इंपॉर्टेंट हमें रूल समझना है जो कि इसके प्रोवाइजो के अंदर दिया हुआ है। जब आप ये सारे क्लॉजेस रीड करोगे क्लॉज एफ तक, उसके बाद एक प्रोवाइजो ऐड किया हुआ है सेक्शन 16 के अंदर। वो प्रोवाइजो हमें बताता है कि पर्सनल ओबीडियंस का अगर केस है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, इसका मतलब सेक्शन 16A से लेकर के 16E के रूल्स के बारे में ये बात कर रहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई केस फाइल हो रहा है और अगर वो पर्सनल ओबीडियंस का केस है। व्हाट इज पर्सनल ओबीडियंस केस? ऐसा केस जहां पे एक्चुअल में प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ होना ही नहीं है, मे बी सिर्फ कॉम्पनसेशन क्लेम करना है या मे बी सिर्फ हमें डिफेंडेंट से कोई पेपर पे साइन करवाना है, पर वहां पे सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्टली कोई रिलीफ की जरूरत नहीं है, तो उसको बोला जाता है पर्सनल ओबीडियंस केसेस। उन पर्सनल ओबीडियंस केसेस के अंदर सेक्शन 16 का प्रोवाइजो अप्लाई हो जाता है और वो ये कहता है कि हम सूट वहां पे फाइल कर सकते हैं जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वो तो है ही, साथ में जहां पर भी डिफेंडेंट रिसाइड्स, डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस या डिफेंडेंट पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। पर्सनली वर्क्स फॉर गेन मतलब जहां भी वो डिफेंडेंट जॉब कर रहा है, तो जहां पे डिफेंडेंट रहता है, जहां पे वो बिजनेस करता है या फिर जहां पर वो जॉब करता है, वहां पर भी केस को हम फाइल कर पाएंगे। मतलब सिर्फ वहीं पर नहीं जहां पे सूट की जो सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी है वो सिचुएटेड है, पर वहां पर भी जहां पे डिफेंडेंट रिसाइड्स, बिजनेस या गेन, वहां पर हम केस फाइल कर पाएंगे, प्रोवाइडेड वो केस पर्सनल ओबीडियंस का केस होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। आई होप अब आपको सेक्शन 16 समझ में आया होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर केसेस होते हैं तो हमें किस कोर्ट के अंदर फाइल करना है। अगली वीडियो में अब हम जानेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3, दैट इज सेक्शन 19 और 20 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।